हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो आज क्वेश्चन नंबर 3 और आगे के क्वेश्चंस करवा देती हूँ। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख रखा है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें ये इक्वेशंस दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं इसमें। हमें ये बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये तो मैं पिछली वीडियो बता चुकी हूँ कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 क्या है, और इनसे हम कैसे पता कर पाते हैं कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पिछले वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाया हुआ है, जिसमें कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल हैं या फिर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन से सारा बताया था ना हमने। तो दो तरह के इक्वेशंस जिनमें इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, उन दोनों को ही हम कंसिस्टेंट बोलते हैं, भी आप लोगों को बताया था। तो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, सारी बात समझ में आ जाएगी। तो कंसिस्टेंट वो होते हैं जिनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकलते हैं, चाहे वो एक निकले, यूनिक निकले या बहुत सारे निकले, उनको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। और जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं निकलते हैं उनको हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। मतलब जो पैरेलल होते हैं, जो लाइन ग्राफ में अगर हम प्लॉट करेंगे तो पैरेलल लाइंस आएंगी, तो वो होती है इनकंसिस्टेंट। और इनके क्या रूल है वो भी आपको पता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो देखो, जैसे हमारा यह पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो अब हमें इसमें a1/a2 ये सब निकाल लेना है, b1/b2 और c1/c2। तो इसमें देखो, मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का। मैं क्वेश्चन यहीं से ले रही हूँ, क्वेश्चन उतार नहीं रही हूँ दोबारा से। तो हमें पता है ना, ये a1 है, b1 है, c1 है, ये a2 है, b2 है, c2 है। ये 5 को इधर ले आओगे तो -5 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 7 को इधर ले आओगे तो भी -7 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इधर लाने की भी जरूरत नहीं है आपको अब, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में हो जाएगा, काट करके फिर वापस उतना ही आ जाएगा। तो हम c1 और c2 को यहीं से ले लेते हैं ऐसे ही। तो देखो, हमारा यहाँ a1 और a2 क्या है, a1/a2 अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा इसमें। फर्स्ट नंबर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें a1/a2 क्या आएगा, 3/2। 3/2 आ गया ना। अच्छा, उसके बाद हम b1/b2 अगर निकालेंगे तो b1/b2 इक्वल टू, b1 हमारा क्या है, 2 है, और b2 है -3। तो आप क्या देख रहे हो, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है। ये हमारा 3/2 आया है और b1/b2 2/-3 आया है। तो जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है, हमारे इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन निकलता है, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन निकल रहा है। दैट मींस ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो बस हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि सिंस, इस तरह से लिखो, सिंस a1/a2 is not equal to b1/b2, तो therefore ये लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये सीधा कंसिस्टेंट लिख सकते हो आप। therefore ये हमारा जो गिवन इक्वेशंस है ये क्या है, कंसिस्टेंट। बस बताना ही तो है हमें। तो बस यही, ये जो रेशियोज है इनको निकाल के दिखाना है और बता देना है कि ये इक्वल नहीं है, इसलिए कंसिस्टेंट है, इसका एक यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? ये तो पिछला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने करवाया है, उसी से आप लोगों को काफी समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं चलो करवा देती हूँ, सारे क्वेश्चंस करवा देती हूँ। अब सेकंड वाला भी इसी तरह से देख लेते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें हमारा a1/a2 क्या है, a1/a2 है 2/4। 2/4। तो अभी ये हमारा कट सकता है, तो इसको काट के छोटा करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मतलब ये आ गया हमारा 1/2। अच्छा, b1/b2 क्या है, b1/b2 है -3/6। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हमारा आएगा 1/2। तो देखो, जब हमारा a1/a2 b1/b2 इक्वल दिख रहा है तो हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा। इसमें हमारा पहले से ही पता चल गया, जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं होते तो हमें आगे c1/c2 करने की भी जरूरत नहीं है। हमें पता चल जाता है कि यूनिक सोल्यूशन वाले पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, इसलिए कंसिस्टेंट होंगे ही। ठीक है, तो अभी हम इसमें c1/c2 भी निकाल के देखते हैं। तो c1/c2 हमारा क्या आ रहा है, 8/9। तो हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो क्या होता है, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, याद आया, पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि पैरेलल लाइंस होती हैं, तो मतलब इनकंसिस्टेंट होगा ये। तो अब हम ये लिखेंगे, ये इसका रीजन जो है वो आप जरूर लिखो, सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो therefore inconsistent, pair of linear equations are inconsistent।
ठीक है, इतना बड़ा मैं नहीं लिख रही हूँ, बस सीधा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट लिख के आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक, तो अब हम थर्ड नंबर भी करके देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों थर्ड का हमारा A1 अपॉन A2 क्या होगा, देखो A1 अपॉन में A2 क्या होगा, A1 हमारा है 3/2 और A2 क्या है 9 है, तो 9 तो नीचे ही तो आएगा, मतलब ऐसे करके देख लो इस तरह से 9 मतलब जब ये हमारी फ्रैक्शनल नंबर है तो 9 को भी हम 9/1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता रही हूँ छोटी क्लासेस की बात है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको ना पता हो तो कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं, मतलब हमारा ये ऐसा आ जाएगा 3/2 और ये डिवाइड है मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर उल्टी होके आएगी 1/9, मतलब 9 हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, लेकिन ये मैंने बता दिया ऐसा होता है। तो हम इसको काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कितना आ गया 1/6 आ गया। ठीक है, A1/A2 ये आया, तो B1/B2 क्या आ रहा है ये भी देख लेते हैं। B1/B2 इसमें है 5/3 और ये -10 ये भी इसी तरह से जाएगा नीचे, तो इंटू -10। अब डायरेक्ट में कर रही हूँ, देखो नीचे ही आना है इसको, तो ये सब खाली मैंने बताने के लिए किया कि कई बार बच्चों को लगेगा कि ये कैसे आ गया नीचे, ये इसके नीचे जाना चाहिए, नहीं ये यही ऐसे ही आता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या हो रहा है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट रहा है, तो ये कितना हो गया, ये माइनस भी लगा हुआ है इसमें ध्यान देना, तो -1/6। तो क्या हमारे ये दोनों बराबर है, A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल है, नहीं इक्वल है, ये 1/6 है और ये नेगेटिव है 1/6, तो सिंस A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore equations are consistent। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो अभी हम फोर्थ भी कर लेते हैं, चलो फोर्थ यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, मैं फोर्थ यहाँ कर लेती हूँ। फोर्थ हमारा ये देखो, फोर्थ में हमारा A1/A2 क्या है, A1/A2 कितना है 5/10 मतलब -1/2। ठीक है, समझ आ रहा है ना, कट के -1/2 हो गया। अच्छा B1/B2 हमारा है -3/6, तो ये भी कट के 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2 आ गया। अब देखो ये हमारे A1/A2 B1/B2 इक्वल दिख रहे हैं, इसलिए हमें C1/C2 भी निकालना होगा, तो C1/C2 हमारा क्या हो जाएगा 11/-22, ये भी हमारा आ गया -1/2। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। जब तीनों इक्वल आते हैं तो क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं ना, बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, हमारी ग्राफ में एक ही लाइन आती है, तो ये भी कंसिस्टेंट ही होगा। तो बस हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बच रहा है हमारा फिफ्थ वाला, चलिए वो भी कर लेती हूँ उसको रब करके। तो फिफ्थ में क्या है A1/A2 देख लेते हैं, A1/A2 इक्वल टू 4/3 और हमारा A2 क्या है 2 है, तो 2 हमारा यही नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, 2 से हमारा 4 कट गया, मतलब आ गया 2/3, ये आ गया। अब B1/B2 देख लेते हैं, B1/B2 तो 2 और 3, 2/3 है ही है डायरेक्ट, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, हम C1/C2 भी निकाल के देख लेते हैं। तो C1/C2 हमारा क्या हो रहा है 8 और अपॉन में 12, 8/12 अगर 4 से दोनों डिविजिबल है, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, मतलब ये हमारा आ गया 2/3। तो देख रहे हैं हम तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो बस हमें यही लिखना है कि सिंस, हर बार इस तरह से लिख के करना है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट होंगे ना, इसकी क्या होगी, बहुत सारे मेनी सॉल्यूशंस होंगे, कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन तो बस उसमें आते हैं, MCQ वगैरह में आते हैं, तो इतना आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, खाली बताना पड़ेगा कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है। तो समझाने के लिए मैंने सारा लिख के बताया है। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट, अगर कंसिस्टेंट है तो ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है तो हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। तो पहले तो चेक करना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इसमें 4 क्वेश्चंस हैं, मैं एक एक करके 1 बाय 1 लिख रही हूँ, क्योंकि हमें ग्राफ भी इसमें दिखाना होगा। ठीक है, तो चारों एक साथ मैंने नहीं लिखे हैं, पहले हम पहला वाला सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमें चेक करना है, वैसे ही हम इसमें निकालते हैं
A1 अपॉन A2, तो क्या हो जाएगा, A1 की जगह है 1 तो 1 अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अच्छा B1 अपॉन B2, ये क्या आएगा, यहाँ भी y का कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाले का 2 है तो 1 अपॉन 2 आ गया। अच्छा C1 अपॉन C2, ये हमारा है 5 अपॉन 10, मतलब ये भी हमारा आ गया 1 अपॉन 2। तो हम क्या देख रहे हैं, तीनों इक्वल है तो ये हमारा है कंसिस्टेंट। यहाँ लिख लो, सिंस A1 upon A2 equal to B1 upon B2 equal to C1 upon C2, therefore equations are consistent। मैं सीधा ऐसे लिख देती हूँ कंसिस्टेंट, ये तो लिखना आ ही गया है, जब कॉपी बनाओगे तो इस तरह से लिखना है, ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है अगर बोला ना, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो चलिए हम ग्राफ में इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले हम चलो टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो इसकी अगर हम टेबल बनाएंगे, हमारा पहला इक्वेशन ले लो, ठीक है, ये ले लेते हैं हम, इसकी टेबल बनाते हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो हम, ये तो बहुत छोटा इक्वेशन है, इजिली ऐसे बना सकते हैं। देखो ये टेबल बनाया हमने, बस दो वैल्यूज ही काफी है, दो वैल्यूज आप ले सकते हो, ये है हमारा x और ये है y। तो इसमें देखो बिल्कुल इजी वैल्यू वो होती है, जैसे हमारा इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है तो हम एक बार x0 लेते हैं, एक बार y0 लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे x0 ले ले, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो पूरा 0 हो गया तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा ना, तो x ले लिया 0 तो y इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरी बार हम क्या करते हैं, y को 0 ले लेते हैं, ये नंबर 0 हो जाएगी तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, ये 0 है तो हमारा x 5 आ गया, भाई दो वैल्यूज आ गई, बस इतना काफी है। दूसरे इक्वेशन का भी हम इसी तरह से बना लेते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो अब इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें भी हम कर लेते हैं, ये हमारा x है और ये y है। तो यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 10 आएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में चला जाएगा 5, आया कि नहीं, ये 0 लिया तो हमारा y 5 आ गया। इसी तरह से y को 0 लेंगे तो हमारा 2x इक्वल टू 10 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू क्या होगी, 2 10 के अपॉन में चला जाएगा, तो मतलब यही हो जाएगा, अगर y 0 लेंगे तो 5। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों की टेबल ही साफ साफ दिख रही है एक जैसी, कोई सी वैल्यू लेंगे एक जैसा ही आएगा। कंसिस्टेंट तो है हमारा, लेकिन वही वाला है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसको ग्राफ में प्लॉट करना बहुत ही इजी है, तो चलिए हम करके दिखाते हैं। अब बच्चों मैंने ग्राफ की लाइनें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, तो हमें इसमें प्लॉट करना है, बहुत ही इजी है प्लॉट करना, पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है। देखो अब पहले वाले इक्वेशन का है क्या, 0 5, दोनों का ही सेम है, तो 0 5 क्या हो जाएगा, 0 5, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, दैट मीन्स ये y एक्सिस पे ये वाला पॉइंट हमारा होगा 0 5। जब प्लॉट करो तो इस तरह से ब्रैकेट में कॉमा लगा के दोनों कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं, जरूरी है लिखना, ठीक है। अच्छा दूसरा है 5 0, मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0, तो ये हो गया हमारा 5 0, दिस पॉइंट इज 5 0, तो इसको भी हम लिख लेते हैं 5 0, ऐसे लिख लिया। अब दूसरे वाले इक्वेशन में भी यही पॉइंट्स हैं, तो यही पॉइंट्स होंगे और क्या करना है, बस अब इनको मिला देना है, तो हमारा ये लाइन आ जाएगी ग्राफ की, तो बस यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये, और इस लाइन के ऊपर हमें इक्वेशन भी लिखना है। इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इस तरह से लिखना है x प्लस वाई इक्वल टू 5। दूसरा वाला लिखना चाहो दूसरा वाला भी लिख लो, दोनों एक ही है। देखो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल ले, देखो ऐसा है ये वाला इक्वेशन, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 दिया हुआ है ना, अगर हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 अपॉन में चला जाएगा 10 अपॉन 2, तो कितना हो गया 5, मतलब हमारा इक्वेशन यही बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 5। अगर इसको रिड्यूस करें तो दोनों इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो लेकिन लाइन के ऊपर इक्वेशन का नाम जरूर लिखा जाता है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, और यहाँ नीचे हम ये वाला भी लिख देंगे 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, क्योंकि हमारी यही लाइन दोनों इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ की प्लॉटिंग हो गई। इसका मतलब क्या है कि इसके हर पॉइंट एक जैसे ही हैं, चाहे यहाँ का पॉइंट लो, चाहे यहाँ का पॉइंट लो, चाहे यहाँ का पॉइंट लो, दूसरी लाइन बनेगी ही नहीं, मतलब पूरी की पूरी लाइन एक के ऊपर एक जाएगी, इसकी लाइन और इसकी लाइन दोनों सेम है, ठीक है। और जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसमें दो लाइन कहीं ना कहीं कट करती है इस तरह से, तो जिस पॉइंट पे कट करती है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसकी प्लॉटिंग ऐसे ही करेंगे, बिल्कुल इजी सवाल है। तो चलिए अब इसका हम सेकंड नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। तो यह है इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, तो इसमें हम देख लेते हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो a1 अपॉन a2 कितना निकल रहा है हमारा, 1 अपॉन 3,
A1/A2 है 1/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1/3। इसी तरह से हमारा B1/B2 ये क्या निकल रहा है -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब हमारा ये भी आ गया 1/3, ठीक है। अब C1/C2 निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं हम C1/C2 के लिए। C1/C2 है 8/16, मतलब 1/2। इसको काटेंगे 8 बन जाएगा 8 2 16। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सिंस A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है। देखो A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो फिर ये हमारा कंसिस्टेंट होगा ही नहीं, ये हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका इनकंसिस्टेंट है तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं, तो हमें ग्राफ में प्लॉट नहीं करना है, तो बस हमें ये लिख करके छोड़ देना है। यही तो बोला है कि जो कंसिस्टेंट है उन्हीं का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना है, तो इनकंसिस्टेंट बस, ठीक है, समझ आया। तो चलिए अब इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन भी कर लेते हैं बच्चों, की ये है इसका थर्ड पार्ट। अब इसमें हम देख लेते हैं A1/A2 क्या है। तो A1/A2 है हमारा 2/4, 2/4, मतलब इसको हम अगर रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1/2, ठीक है। अच्छा B1/B2 हमारा क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है, तो 1/-2। तो अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, देखो ये 1/2 है और ये -1/2, इसलिए इक्वल नहीं है, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -1/2, क्योंकि नीचे कभी माइनस नहीं छोड़ा जाता है, इसको इस तरह से लगाते हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट है, इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे तो हम ये लिखेंगे A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो देयरफॉर ये हमारा है कंसिस्टेंट। ये क्या है, कंसिस्टेंट, और कंसिस्टेंट है तो फिर हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं, एक एक इक्वेशन लेकर के हम इनकी टेबल बना लेते हैं। हमारा पहला इक्वेशन है 2x + y - 6 इक्वल टू, ये तो -6 को हम उस साइड ले जाएंगे तो इक्वल टू 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2x + y = 6। अब ये हो जाएगा 2x = 6 - y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - y और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास 2। अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं। अब एक y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू निकलती जाएगी, एक एक वैल्यू रखेंगे निकल जाएगी, 2 वैल्यूज ही काफी है, कई लोग 3 वैल्यूज भी निकालते हैं, लेकिन 2 वैल्यूज से ही हमारा इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा x है और ये है y। अब देखो हम यहाँ पे y की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू हम ऐसे पुट करें कि हमारा ऊपर का नंबर ऐसा है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा होल नंबर में। तो सबसे पहले सबसे अच्छी वैल्यू हमारी 0 है, सबसे पहले 0 ले लेते हैं, तो 6 - 0 क्या आएगा 6 ही आएगा भाई। 6 - 0 अगर हम करेंगे 6 - 0/2, तो मतलब ये हमारे 0 का तो कोई वैल्यू 2 ही आएगा, तो 2 3 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना। तो इस तरह से हम सबसे पहले y की वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो 0 लेने के बाद x की वैल्यू हमारी क्या आई 3 आई। समझ आया कैसे 3 आई भाई, 6 को 2 से डिवाइड कर लिया 3 आई। अच्छा अब कौन सी वैल्यू ले, अगर हम 1 रखते हैं यहाँ पे तो 6 - 1 5 हो जाएगा, 5/2। फ्रैक्शन की वैल्यू हम इग्नोर करें, फ्रैक्शन की वैल्यू कोशिश करें कि ना लें, अगर बहुत ही कहीं कोई वैल्यू नहीं आ रही तभी हम फ्रैक्शन की वैल्यू लेते हैं, नहीं तो ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत आती है प्लॉट करने में। तो होल नंबर की वैल्यू आ जाए तो बहुत अच्छा है, तो इसलिए 1 को छोड़ दो, मत लो, ये तो हमारे ऊपर है ना, रैंडमली हमें रखना है, हम क्या लें, क्या हमारे लिए सही है वो लेते हैं। तो 1 को छोड़ दो, अब 2 रख लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू 2 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 6 - 2 4 आ गया, 6 - 2 कितना आ जाएगा 4, और 4/2 कितना हो गया 2। तो मतलब अगर y की वैल्यू हमने 2 रखी तो हमारा x भी 2 आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमारी इसकी टेबल तो बन गई। अब हमारा सेकंड इक्वेशन है, इसकी भी टेबल हम बना लेते हैं। सेकंड इक्वेशन हमारा है 4x - 2y इक्वल टू, ये -4 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब इस तरह से इसका भी हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 + 2y और अपॉन में 4, डायरेक्ट मैंने कर दिया। इस बार यहाँ हमने 2 लाइन में किया था भाई, 4x इक्वल टू ये वाला 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर ये हमारा जो 4x का है अपॉन में चला जाएगा, ऐसा ही हो गया ना। तो बस अब इसकी भी टेबल बना लेते हैं, y की वैल्यू रखते जाएंगे और x की वैल्यू निकालते जाएंगे, तो इसकी भी टेबल बना लेते हैं। ये x है और ये y है, तो देखो सबसे पहले हम y की वैल्यू 0 ही ले लेते हैं। अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा जो टर्म है 0 हो जाएगा, तो ये 4 ही बचेगा ऊपर, तो 4/4 1 आ जाएगा। तो y की वैल्यू अगर हमने 0 लिया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है, क्लियर हुआ, ये बात समझ में आ रही है ना। अच्छा अब दूसरी वैल्यू हम क्या लें, तो देखो मतलब ऐसी ले कि हमारा ऊपर का नंबर ऐसा आए कि 4 से डिविजिबल हो। तो अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, अगर हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा 4 प्लस यहाँ 2 लिया तो 2 2 जा 4,
4 + 4/4 मतलब 8/4। तो 8/4 का मतलब क्या होता है 2। ठीक है, तो हमने y की वैल्यू 2 लिया तो x की वैल्यू भी हमारी आ गई 2। ठीक है, तो इसको हम रफ में करना है सब काम। तो आया समझ में? अच्छा, अभी देखो हमारे टेबल में ही दोनों वैल्यूज मैच कर गई, 2 यहाँ भी आया, 2 यहाँ भी आया, तो बस इसका सॉल्यूशन यही होगा, x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 2 आएगी। तो चलो हम ग्राफ पे प्लॉट करके भी देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे ग्राफ के x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इनको हम प्लॉट कर लेते हैं। अपना पहला वाला देखते हैं, क्या है हमारा 3 0, मतलब x एक्सिस पे 3 और y का वैल्यू है 0, तो हमारा यही पॉइंट हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 3 और 0, ये सब लिखना जरूरी है। दूसरा है 2 2, तो ये हमारा है 2, x का 2 और y का 2, तो बस इसी चीज में चले जाएंगे। ये हमारा y का 2, ये मतलब x के 2 के साथ इस तरह से, तो ये हो गया हमारा 2 2। इसको भी हम लिख लेते हैं 2 और कॉमा 2 ऐसे। तो अब ये एक लाइन तो हम ड्रॉ कर देते हैं। हमारी ये लाइन हो गई ना, तो इसको हम ड्रॉ कर देते हैं। चलिए, सीधी लाइन तो बनती नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये लाइन हमारी हो गई। ठीक है, तो ये लाइन मेरी, अब देखो ये जब लाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो यहाँ पे जब लाइन का एंड होता है यहाँ एरो जरूर दे देना। जैसे ये हमारी लाइन यहाँ तक गई, एरो दे देना। अब इस पे हम नाम भी लिख सकते हैं। देखो ये पॉइंट हमारा, चलो ग्राफ पेपर पे करोगे तो सारा सही आएगा, तो हाथ से कर रहे हैं, तो इस पे हम इक्वेशन का नाम भी लिख देंगे। 2x + y = 6, ये हमारा है 2x + y = 6, ऐसा लिखिए। अब दूसरा है 1 0, तो 1 0 हमारा ये पॉइंट हुआ, दिस पॉइंट इज 1 0, इसको हम लिखेंगे 1 0। ठीक है, और दूसरा पॉइंट तो वही है 2 2, तो बस हम 1 0 और 2 2 को हम मिला देते हैं। ये हमारा 2 2 है, 1 0 और 2 2 को मिला देते हैं। तो देखो ये कटिंग पॉइंट जो हमारा टेबल में ही दिख रहा था, तो यही हमारा इसका ग्राफ में कटिंग पॉइंट आ गया। तो यहाँ भी जब लाइन आप ड्रॉ करोगे तो ये एरो जरूर लगाना। ठीक है, लाइन थोड़ा सा लंबी यूं ऐसे ड्रॉ करो ऐसे। अब इस लाइन पे हम ये वाला इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक, तो आप कॉपी पे करोगे तो अच्छे से लिख पाओगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो रही है, फिर भी आपको लिखना जरूरी है। 4x + 2y = 4, 4x - 2y = 4। चलो कोई बात नहीं, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं इसको छोड़ रही हूँ, लेकिन आपको लिखना है, कॉपी में एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर निकल गया है। हमारी वैल्यू क्या आ गई, x = 2 एंड y = 2। तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ, इसका पार्ट नंबर 3। अब एक रह गया है पार्ट 4, अभी करवा देती हूँ मैं बच्चों। तो यह है हमारा 4th पार्ट। तो इसमें हम a1/a2 निकाल लेते हैं। क्या है 2/4, तो मतलब इसको काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अच्छा, b1/b2, b1/b2 तो क्या आ जाएगा -2 में -4। ठीक है, -2/-4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया और कट के ये भी आ गया 1/2। तब a1/a2 b1/b2 जब इक्वल आता है तो आगे बढ़ते हैं c1/c2 देखने के लिए भी। तो c1/c2 = है -2/-5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, रह गया 2/5। तो अब बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? हम क्या देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देयरफॉर ये हमारा है इनकंसिस्टेंट, तो इसको हमें सॉल्व करना ही नहीं है। जब इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्व होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ यही लिख देना है, सिंस a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिया है। अब बच रहे हैं 5 6 एंड 7, जो अगले वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्वेश्चंस करवा के ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय।